हेलो जी स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जनरल एंट्रीज जो कि हमारे गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स से रिलेटेड है दैट मीन्स परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, या परचेस रिटर्न हो सकता है, वो सेल्स रिटर्न हो सकता है। सो लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ओके, सो लेट अस सॉल्व टू द क्वेश्चन। लेट अस रीड. A trader commenced business with cash rupees 5,000, goods rupees 4,000 and furniture rupees 3,000. बिजनेस कमेंस हुआ है कैश से, गुड्स से एंड फर्नीचर से। ऑलरेडी हमने कंपाउंड एंट्री देखी है, तो ये जो है बिजनेस स्टार्ट हुआ है विथ 3 आइटम्स, वी कैन से दैट, जिसमें कैश हो गया, गुड्स हो गया एंड फर्नीचर हो गया। तो इसकी एंट्री हम कर सकते हैं ऑन 1 जनवरी 2017. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ, और बाकी के ट्रांजेक्शन पूरे मंथ में क्या हुए हैं ये आपको दिए गए हैं। ओके, हम एक एक करके उसको रीड आउट करेंगे और उसकी जनरल एंट्री क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले जो दिया हुआ है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। व्हाट विल बी द एंट्री? यस स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट, यस और क्या क्या, गुड्स से भी कमेंस किया है, तो गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तीसरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट क्यों किया है, दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि जब भी कोई एसेट आपके बिजनेस में इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है एंड फर्नीचर, सो दैट इज वाई इट इज डेबिटेड। 2 कैपिटल अकाउंट, एक आपकी इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। यस, अमाउंट कैश का दिया हुआ है 5,000, ओके, देन 4,000 एंड 3,000, दिस इज 4 एंड 3, 7 + 5 दैट इज 12,000 जो है आपका अमाउंट। यहाँ पे सिर्फ हम एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में उसको पुटअप करना है, ठीक है। यस, लेट अस कम टू द अदर ट्रांजेक्शन। जनवरी 2 जनवरी में सोल्ड गुड्स टू अनिल रुपीज 1,000 कैश, गुड्स सोल्ड किए हैं अनिल को कैश में। तो जब भी कैश ट्रांजैक्शन है उसमें उस पर्सन का नाम नहीं आता है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारी गुड्स जो एक एसेट है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसको करेंगे क्रेडिट, और कैश सेल्स है, कैश हमारे पास आ रहा है जो कि एक एसेट है और वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसको करेंगे डेबिट। ओके, तो हम कैश टू सेल्स दैट इज रुपीज 1,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके, और ये कितनी हो गई आपकी, दैट इज रुपीज 1,000। कोई डाउट? नो? ओके, लेट अस मूव फर्दर। जनवरी 4 सोल्ड गुड्स टू अमित 1,500 क्रेडिट, गुड्स सोल्ड किए हैं अमित को कितने में, 1,500 में क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे किए हैं यानी गुड्स सोल्ड किए हैं, आपकी एक एसेट क्रिएट हो रही है डेटर्स के नाम से, तो अमित का नाम लिख देंगे हम, अमित अकाउंट डेबिट, डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, टू सेल्स अकाउंट, है ना, गुड्स कम हुए हैं, एसेट कम हुई है, तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। बार बार रीज़न ये रहता है बोलने का, रूल्स का, जब भी हम उसको बार बार रिकॉल करेंगे तो वो जो है आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इट विल बी ऑलरेडी अंडरस्टूड, है ना, आपको वो चीज़ें जो है ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगी। सो दैट्स वाई आई एम रिवाइजिंग इट एवरी टाइम, और सेम यही चीज़ आप भी किया करिए ताकि जो है आपको उसको याद ना करना पड़े, है ना। ओके, नेक्स्ट जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश रुपीज 2,000, गुड्स सोल्ड किए हैं सुनील को, आपको ऑलरेडी मेंशन है कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश टू सेल्स हो जाएगी आपकी 2,000। ओके,
हम उसको लिख देते हैं। यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस, कितना था अमाउंट? दैट इज 2000। ये हो गया हमारा कैश सेल्स। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 8th। यस, कैन यू सी? जनवरी 8th। ओके, बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील 3000 कैश, यानी ये क्या हुआ है? परचेज हुआ है 3000 रुपीज़ का कैश में। तो जब कैश परचेस होता है तो किसी से भी परचेस करें, नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। परचेस हो जाएगा आपका डेबिट। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी एक एसेट जो है बढ़ रही है, इसलिए हमने उसको कर दिया डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपीज़। ओके, यस, ये हो गया परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, है ना, कैश। अब नेक्स्ट दी हुई है जनवरी 10th की, बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील। गुड्स सुनील से ही लेकर आए हैं एंड 3500 के, दैट इज ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है ना। जब गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो डेफिनेटली क्रेडिटर को पे करना है फ्यूचर में, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। ओके, क्रेडिट पे है, अमाउंट कितना है? दैट इज 3500। यस, एनी काइंड ऑफ डाउट स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। ओके, परचेस हो गया सुनील से क्रेडिट पे। अब आगे आपको दिया हुआ है जनवरी 12 का ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम विमल 4000 रुपीज़ कैश में। तो कैश में है तो सिंपल हो जाएगी, परचेज टू कैश रुपीज़ 4000, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज रुपीज़ 4000 एंड दैट इज रुपीज़ 4000। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। जनवरी 14th पे आपको एक एंट्री दी हुई है, गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल। अनिल के द्वारा रिटर्न किए गए हैं। अनिल को हमने सोल्ड किए थे, अनिल ने वापस दे दिए, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट की थी तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स वापस आ रहे हैं, यानी वापस से गुड्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट। और सिमिलर सी बात है, सेल्स और सेल्स रिटर्न में अपोजिट रिलेशन है, तो सेल्स रिटर्न आपका हो जाएगा डेबिट और अनिल को हम कर देंगे क्रेडिट। ओके, जब भी रिटर्न होगा हम ये एज्यूम करेंगे दैट वाज आवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। ओके, कितना अमाउंट है? दैट इज 100 रुपीज़। ओके, अब हम बढ़ते हैं, ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री, है ना, आप देख नहीं पाए होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, गुड्स रिटर्न टू सुनील। सुनील को आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, दैट इज ऑफ रुपीज़ 150। तो ये क्या हो गई आपकी परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो रही है आपकी डेबिट, तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट। सुनील को रिटर्न कर दिया है, तो सुनील जो आपका क्रेडिटर था वो अब ख़त्म हो रहा है 150 रुपये से, दैट इज रुपीज़ 150 टू परचेस। यस, क्या हो गया ये? परचेस रिटर्न। ठीक है, सुनील अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ओके, अब जो है आगे की एंट्री देखते हैं हम। परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है 1000 रुपीज़ का। आपको अलग से ये मेंशन कर रहे हैं कि फर्नीचर परचेज किया है, यानी क्या हो गया? फर्नीचर जो है आपकी एक एसेट है एंड दैट इज इंक्रीजिंग इन योर बिजनेस, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, हम उसको लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट? दैट इज 1000 रुपीज़।
ओके, ये हो गई। अब हमारी लास्ट एंट्री दी हुई है जनवरी 20 की, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राम फॉर कैश ₹1500। मशीनरी परचेज की है राम से कैश के लिए। जब भी ट्रांजैक्शन में कैश दिया हो तो हमें उस पर्सन का नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी मशीनरी एक एसेट है और वो एसेट जो है बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, आ रही है, तो मशीनरी हो जाएगी आपकी डेबिट। और उसी के बिहाफ पे क्या हो रहा है, आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, आपकी कैश की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 1500 and this is 1500 being machinery purchased for cash। तो ये हुई हमारी जनरल एंट्री इन द केस ऑफ परचेज एंड सेल्स। ठीक है, आराम से आप समझिए इसको, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट लेट मी नो। थैंक यू फॉर दिस सेशन।